कोई भी खेत है, कोई भी फसल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी फसल है, कोई भी खेत है, कोई भी जगह है दुनिया में, हर जगह मिट्टी में नेमाटोड होते हैं। एक हाथ मिट्टी, सैकड़ों नेमाटोड होते हैं, दिखाई नहीं देते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। पौधों वाले नेमाटोड आंख से दिखाई नहीं देते, इंसान वाले दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आप 2-3 चित्र देख रहे हैं इसमें। ये नेमाटोड दो इधर बड़े दिखा रखे ना, लंबे धागे जैसे। ये दिमाग में पिक्चर बिठा लो, नेमाटोड ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब क्या कहेंगे आप, आम भाषा में भी सांप जैसा होता है। आंख से दिखाई नहीं देता, माइक्रोस्कोप में दिखेगा। ठीक है, सारे हानिकारक नहीं होते। मैंने बोला ना, एक मिट्टी हाथ मिट्टी में सैकड़ों हैं, लेकिन सारे नुकसान नहीं करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह खाते हैं, लेकिन कुछ पौधों की जड़ों में पंक्चर करते हैं और पौधों की जड़ों का रस चूसते हैं। तो नेमाटोड का भोजन क्या है? पौधों की जड़ का रस, वो चूसता है। आगे देखिए, ये मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं। एक नेमाटोड, ऊपर देखो, इसके सिर में एक सुई जैसा अंग है, आधा बाहर निकला हुआ है मुंह से, आधा अंदर है, बाकी सारे अंग है। ये ऐसा होता है नेमाटोड, ये समझ लो। ना तो ये कीड़ा है, ना ये फंगस है, ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना केचुआ है। ये अलग है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कृमि। कृमि है ना, ये कृमि इन सब से अलग है। बहुत सारे 100 में से 90 किसान नहीं जानते इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। अब ये कैसे नुकसान करता है ये समझिए। ये देखो, ये जड़ के अंदर है, और वो जो सुई दिख रही है आपको, वो सुई इसका ड्रिल की तरह काम कर रही है। वो ड्रिल से अपना रास्ता बना रहा है जड़ के अंदर, और ये सुई थोथली है, मतलब ये जड़ का रस ऐसे चूस लेती है, जो इसका भोजन है। अब अगली चित्र में आपको और अच्छी तरह के समझ आएगा। वो देखिए, बाएं वाला सुई अंदर बाहर जा रही, मैं कह रहा हूं ये थोथली है। इसके नीचे एक अंग है जो दूसरे चित्र में दिख रहा है आपको, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। जब ये फैलता है, जड़ का रस अपने आप सुई से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा समझिए, अपन ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, सिरिंज और सुई, वो सुई यही सुई, और जो सिरिंज है वो ये वाला अंग है। पीछे खींचता है ना सिरिंज, खून अपने आप आ जाता है, तो ये फैलता है तो पौधे का रस अपने आप आ जाता है। अब आप ये सोचो, हर एक पौधा, उसकी जड़ और उसके आसपास मिट्टी में सैकड़ों में नेमाटोड ऐसे सुई वाले, और बार बार वो जड़ को पंक्चर कर रहे हैं और उसका रस चूस रहे हैं। पौधे को मारते नहीं है, बहुत सियाने हैं, क्योंकि उसका भोजन ही ये है। पौधा मर गया तो ये भी मर जाएंगे, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मिट्टी में जड़ के आसपास है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। बारीक जड़ों को ये बार बार पंक्चर करके उसका रस चूसते हैं, तो जड़ का विकास पूरा नहीं होता। अब आपको मालूम है, जड़ का विकास नहीं होगा तो खुराक नहीं जाएगी ऊपर। ऊपर क्या होगा? बौनापन, पीलापन, कमजोर पौधा, कमजोर फ्रूट, ये सब। पौधा मरेगा नहीं, ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। नेमाटोड के अटैक से पौधा मरेगा नहीं। ठीक है, बाद में समझाऊंगा क्यों। ये देखो, मैं कह रहा था, हर एक खेत में है, नुकसान करने वाले भी हैं, नहीं वाले भी हैं। जो नुकसान करने वाले हैं वो भी 5-6 वैरायटी के हैं हर खेत में। सबसे पहला चित्र देखो ऊपर, और गोल गोल दिख रहा है ना कुछ, वो इसके अंडे हैं मिट्टी में, और वो जड़ है बीच में, और नेमाटोड उसको बाहर से खा रहा है, बाहर से। दूसरा चित्र नीले वाला देखिए, उसकी सुई जड़ के अंदर है। तीसरा चित्र देखिए, वो जड़ के ऊपर वो भोजन ग्रहण कर रहा है पंक्चर करके। नीचे है ये पहला चित्र है, लाल लाल धागे दिख रहे हैं, ये जड़ के अंदर घुसे हुए हैं नेमाटोड।
दूसरा बीच में नीचे वाली लाइन, आधा नेमाटोड अंदर है, आधा बाहर, थोड़ा फूलना शुरू हो गया है। आखिर वाला नीला चित्र देखिए, आप इस नेमाटोड को जानते हैं। ये गांठ बनाई है इसने जड़ में, ये 2 गांठ दिख रही है ना, जड़ फूल गई, और उसके अंदर जो नीला गोल है ये नेमाटोड की मादा है, और वो उन कोशिकाओं पे भोजन कर रहा है जिन कोशिकाओं से ऊपर खुराक जाती है। अंदर जो सेंटर में कोशिकाएं होती हैं उससे खाद पानी ऊपर जाता है ना, उसी पे बैठा है। जैसे अपने नहर आती है ना गांव में, नहर गांव के आसपास उसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, वहाँ औरतें बैठी पशु पानी पीते रहते हैं, औरतें बैठी कपड़े धोती रहती है ना। तो ये वही है ये बैठे हैं नहर में और उसका थोड़ा सा पानी खुराक चोरी कर रहे हैं। जितनी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा चोरी। अब आप अनार पे आ रहे हैं। मैं पूरे देश में देखा है अनार के खेत, कई दिन, पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, यहाँ पूरे अपने देश में कितना पैदावार में नुकसान खाली नेमाटोड करता है, 23%। आपको यकीन नहीं होगा, 23% खाली नेमाटोड नुकसान करता है। ये औसत बता रहा हूं। अगर उसको रुपए में करोगे तो 30,230 लाख रुपए अपने देश में खाली नेमाटोड, खाली अनार की फसल में इतना नुकसान कर रहा है। ये साइंस के बेस पे बता रहा हूँ, ये हम लोग खुद जो तजर्बे करते हैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। ये देखो आप, मुझे याद है मैं 3 साल पहले आया था जालौर बाड़मेर एरिया में, तब नए अनार के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे। मैं सड़क से जा रहा था, दूर से मुझे पौधे वो दिख जाते थे। देखो, लेफ्ट वाला पीलेपन पे है और दाएं हाथ वाला हरेपन पे है, ठीक है। अब जिसको नेमाटोड की नहीं जानकारी, वो पीला पौधा देख के क्या समझेगा। मान लीजिए आपको नेमाटोड का नहीं पता, एक आध पेड़ पीला दिख रहा है, बीच में कुछ पेड़ पीले दिख रहे हैं, तो आप तो क्या करोगे, उसमें अलग से यूरिया लगा दोगे, अलग से, है ना, खाद और लगा दोगे वगैरह। लेकिन आज ये बात आप समझो, जो दूर से आपको इसकी पत्तियां भी आपको थोड़ी सी रंग हल्का होगा, कहीं गहरा पीला हो सकता है, कहीं कम पीला भी हो सकता है, साइज में भी फर्क दिखेगा आपको। और खासकर जो रेतली जमीन है ना, उसमें ज्यादा अच्छी तरह दिखता है, स्पष्ट दिखता है। मैं तो पहचान लेता हूँ दूर से, मैं इनको रुकवा लेता हूँ, रोको, चलो जड़ देखें, लेकिन कंफर्म जड़ देख के ही होगा। ऊपर से देख के आपको शक होगा। मेरे खेत में अगर ऐसा है, पानी आप तो सब ड्रिप चलाते हैं, खाद चलाते हैं उसमें, तो सारा वो तो आपका सिस्टम सारा ठीक है खाद पानी का, तो फिर भी अगर पौधा पीला पड़ रहा है तो क्या कारण हो सकता है? एकदम से शक करिए, नेमाटोड हो सकता है। नेमाटोड हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो आपको जड़ देखनी पड़ेगी। आज आपके खेत में गए थे हम लोग अभी, तो कुछ पौधों में जड़ों में पाया है, वो देख नहीं देखी तो वहाँ रखी है, आप देख सकते हैं। वैसे आप आराम से पहचान सकते हैं, वो गांठ तो पहचान ही सकते हैं ना, लेकिन गांठ शुरू में बहुत ही छोटी होती है, वो आप आराम से मिस कर सकते हैं। आपको लगेगा अभी नहीं आया है, नेमाटोड नहीं है। इस पेड़ में है, वो हरा भरा बगल में खड़ा है, वो स्वस्थ होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें अभी शुरुआत हुई है, बहुत छोटा छोटा होगा, तो उसमें कुछ महीने या साल लगेगा एक आध, वो भी इसी कंडीशन में आ जाए।